हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। आज हम कौन कौन से कंसेप्ट्स करने जा रहे हैं, आइए देखिए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है, बिजनेस और जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो जो है दोनों अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। ओके, डिफरेंट एंटिटीज मैम कैसे, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, राइट। मतलब कि अब जैसे बिजनेस है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता है, वो जो है प्रॉपर्टीज भी खरीद सकता है, बिजनेस पर कोई भी जो है केस कर सकता है, बिजनेस भी किसी पे केस कर सकता है, राइट। और जो है ये बिजनेस हमारी एक लायबिलिटी हो जाती है, मतलब जो आपका ऑनर जो है जो पूंजी लगाता है अपनी बिजनेस में, वो एक लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा बिजनेस बंद होने वाला होगा या बंद हो जाएगा कंप्लीटली, तो बिजनेस की जो है ये वो होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कि वो सारा का सारा पैसा जो है चुकाए अपने ऑनर को, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना। आपने देखा होगा आपके आसपास भी कितने सारी शॉप्स खुली होंगी, नाम से खुली होती है, प्रिया एंटरप्राइजेज, राकेश एंटरप्राइजेज, जनरल स्टोर, सोनू जनरल स्टोर, सोनू राज स्टील्स खुली हुई है ना। मतलब कोई भी सिर्फ नाम से जरूर है, बट उनके आगे जो है उनके नाम का, उनके बिजनेस का लेबल है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट होती हैं, इसको ध्यान में रखिए, और जो मैंने आपको बताया उसको भी ध्यान में रखिए। आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस इज ट्रीटेड एज यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस को क्या ट्रीट करा जाता है, मतलब ये एक यूनिट होती है जो कि सेपरेट होती है ऑनर से, क्रेडिटर से, जिनको हमने देना है, मैनेजमेंट मैनेजर से, एंड अदर्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, ऑनर ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ऑनर ऑफ द बिजनेस। जो हमारा मालिक है बिजनेस का, उसको हमेशा कंसिडर किया जाएगा डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, मतलब वो हमेशा अलग है, डिस्टिंक्ट है बिजनेस से, जो उन्होंने ओन कर रखा है, जो उन्होंने कर रखा है अपना बिजनेस। ओके, मतलब ये दोनों एंटिटी अलग होती हैं, तो इस पे कोई भी पर्सनल हक नहीं होता मालिक का। ये सिर्फ जैसे जैसे बता रही हूँ ये वही होता है, मतलब वो दोनों ही अलग हैं और करने को सब कुछ कर सकते हैं, बट वो दोनों अलग हैं, कोई भी चीज उनसे पूछ के नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़िए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें क्या है ये तो आपको पता ही होगा, हम अब तक पढ़ते ही आए हैं। सिर्फ अकाउंटिंग की बुक्स में वो ट्रांजैक्शंस और उन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी जो है मनी टर्म्स में होती है। ओके, और मतलब कि जैसे मतलब देखिए ट्रांजैक्शंस तो नंबर ऑफ हो जाती है, मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती है हमारी जो मनी टर्म्स में नहीं होगी। अब जैसे हमारे पास माल आया, ठीक है, अब माल पीसेस में भी आ सकता है। मान लीजिए आपने फर्नीचर मंगवाया, पीसेस भी हो सकते हैं। हमने चेयर जितनी मंगवाई, टेबल जितनी मंगवाई, पीसेस में हुआ ना। और मतलब कि हमने जो है उसकी क्वांटिटी जो है मनी टर्म्स में नहीं हमें पता कितनी आई, बस हमें ये पता है कि आई है, हो गया पीसेस में। वेट में आपका सामान आता है, आपका माल आता है, आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। लीटर्स में आपके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, वेट में हो गया, ग्राम में हो गया, मिलीग्राम में हो गया, किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है ना। तो इन सब चीजों में सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा जो आपकी मनी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए पढ़ते हैं मनी मेजर कंसेप्ट। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है आपके अकाउंटिंग में, विच आर कैपेबल ऑफ, जो कि कैपेबल हैं, जिन्हें एक्सप्रेस किया जाए इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में। एंड इवेंट दो मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कई इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के, जो जिनका असर सीधा सीधा आपके बिजनेस पे पड़ता है। मान लीजिए आपके प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में लड़ाई होगी, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, स्ट्राइक कर दी गई सब एम्प्लॉयज के द्वारा, उन्हीं की वजह से तो हमारा काम चलता है ना, राइट। और जो हमारा काम चलाने वाला है वो इतनी गंदी अथॉरिटी आई हुई है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है बहुत लैक कर रहा है। ओके, मतलब ये सारे फैक्टर्स भी देखिए, और रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब जो बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉयज थे, जिनकी डायरेक्शंस पे सारे एम्प्लॉयज काम करते थे, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी, जिनकी हम मनी टर्म्स में तो हम काउंट नहीं कर सकते ना इसको, तो इसको हम बोलते हैं मनी मेजर कंसेप्ट, मेजरमेंट कंसेप्ट। मतलब जस्ट सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड करा जाएगा अकाउंटिंग में
जो कि कैपेबल हैं, जिन्हें एक्सप्रेस करा जाएगा अकाउंटिंग में। ओके, नेक्स्ट पढ़ लीजिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू डेफिनेटली फॉर लॉन्ग पीरियड, जैसे बिजनेस होता है हमारा वो डेफिनेटली लंबे समय तक चलता रहता है। द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, जो ट्रू रिजल्ट्स होते हैं हमारे बिजनेस ऑपरेशन के, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा हमें तो ट्रू रिजल्ट्स तभी पता चलेंगे ना, बट ऐसा तो नहीं है। अब बिजनेस कर रहे हैं तो हमें तो बीच बीच में भी प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा ना। तो ये चीज होती है, मतलब हम एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कैलेंडर ईयर हो गया, वो तो पूरे साल का हो गया फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अब हमारा ये कैलेंडर ईयर हो गया। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम ये सोच के बैठते हैं कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स 31 मार्च को हम जो है चेक करेंगे, ताकि हमें भी पता चलता रहे। क्योंकि बिजनेस बंद होने के बाद हमें क्या पता चलेगा हमारे प्रॉफिट्स कितने हुए, लॉस कितने हुए? हमें देखना भी तो जरूरी है ना कि हमारे प्रॉफिट्स अच्छे से अच्छे होते रहे, है ना। तो उसके लिए हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। ओके, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस इज ट्रीटेड एज यूनिट सेपरेट, मतलब बिजनेस को ट्रीट करा जाता है भाई ये यूनिट जो है हमारी सेपरेट है एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स, और अलग है किससे? ऑनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। इन सबसे जो है हमारी बिजनेस जो है यूनिट अलग है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो मालिक है बिजनेस का, इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज, उसे हमेशा कंसिडर किया जाएगा, एक तो वो डिस्टिंक्ट है एंड सेपरेट है फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स, मतलब कि सेपरेट है जिस बिजनेस को वो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्लियर हो ही गया होगा। सिर्फ उन ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में जो कि कैपेबल है, जिसे एक्सप्रेस करा जाए इन टर्म्स ऑफ मनी। एन इवेंट दो में भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, एक इवेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बिजनेस के लिए, जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक उसका असर जो है हम मनी टर्म्स में जो है मेजर नहीं कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़िए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू डेफिनेटली, बिजनेस जो है हमारा लगातार जो है चल रहा है लंबे समय के लिए। ट्रू रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, जो ट्रू रिजल्ट्स, जो सही रिजल्ट्स और सच रिजल्ट्स होंगे हमारे बिजनेस ऑपरेशन के, वो तभी पता चलेगा जब हमारा जो है बिजनेस बंद हो जाएगा, व्हेन द बिजनेस इज कम्प्लीटली वाउंड अप। बट हमें जो है प्रॉफिट्स तो हमें चेक करने पड़ेंगे ना, हम बिजनेस कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम जो है चेक करेंगे, तभी हम साथ साथ अपनी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं बिजनेस की, भाई हमारा बिजनेस कितना कैसा चल रहा है, कितनी और मेहनत की नीड है, राइट। तो प्लीज आप लोग ये सब पॉइंट्स अपनी कॉपी में या तो नोट डाउन कर लो या अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप अच्छा से अच्छा करते रहें। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते रहें, कोई भी क्वेरी हो वो तक पूछते रहें आप। ओके।